हम लोग इंटेलिजेंस टॉपिक कर रहे हैं। मैंने आपको टर्मन के बारे में, स्टर्न के बारे में, एल्फ्रेड बिने के बारे में, कैटल के बारे में और गाल्टन के बारे में बता दिया था। अब फ्रेंड्स कुछ जो अर्थ है इंटेलिजेंस का बेसिकली इसे समझ लेते हैं कि जो मीनिंग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि पेपर में हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जो इंटेलिजेंस वर्ड है यानी कि जो बुद्धि है वो बेसिकली हम कहते किसको हैं। तो फ्रेंड्स इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो टर्मन ने जो हमें डेफिनेशन दी है, टर्मन ने क्या कहा है। टर्मन ने कहा है कि जो बुद्धि है वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ध्यान देना फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों यानी कि जो अमूर्त विचार हैं उनके बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी कि इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। अब फ्रेंड्स ये देखिए आप कि अमूर्त विचार कौन से होते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप उनके बारे में सोच पा रहे हैं, उसे हम बुद्धि कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो टर्मन की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इसके बारे में, बुद्धि के बारे में जब हम देखते हैं तो हमने सबसे पहले तो हमने ये देखा कि पॉइंट नंबर 1 में कि सीखने की जो क्षमता होती है लोगों की, एक तो वो सबकी एक जैसी नहीं होती, वो सबकी जो सीखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी जो लर्निंग होती है वो अलग अलग होती है। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हमने ये भी देखा है लोगों में कि जो मेमोरी है उनकी, यानी कि जो उनकी स्मृति है, यानी कि जो उनकी एक मेमोरी पावर है वो भी अलग अलग हमें दिखाई देती है। यानी कि मेमोरी भी डिफरेंट होती है, कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई रिटेन कर पाता है, कोई रिटेन नहीं कर पाता। तो कोई ना कोई एलिमेंट है जिसकी वजह से सब हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कुछ लोग जो समस्या है उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ को सॉल्व करने में टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो ये भी एक पॉइंट्स है। तो ये सारे जो रीजन हैं जिनकी वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये सब हम कहते हैं कि ये बुद्धि की वजह से है, इंटेलिजेंस की वजह से है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको टर्मन की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि सीखने की अलग अलग योग्यता है, मेमोरी उनकी अलग अलग है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की अलग अलग योग्यता है। इसका मतलब है कि ये कोई फिजिकल कोई डायमेंशंस नहीं है, इसका कोई भौतिक कोई सत्ता नहीं है जिसे आप देख सको, जिससे आप ये पता कर सको कि ये चीज़ में ज़्यादा है या ये चीज़ कम है, जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस हो। इस तरीके की बात नहीं है, इसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है। तो बेसिकली है क्या फ्रेंड्स, ये सिर्फ इंटेलिजेंस, ये हम बोल सकते हैं कि ये कुछ क्वालिटी हैं, यानी कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटी किसी पर्सन में होते हैं, कुछ क्वालिटी किसी पर्सन में होते हैं। तभी ये जो आयाम हैं, डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस हैं, ये एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए हैं, मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो मटेरियल से चीज़ें बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन मिस्टर बी हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पोएम बहुत अच्छी बनाते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो आप देखिए कि मिस्टर बी के अंदर जो है एक लिटरेचर की क्वालिटी है, लेकिन ए जो है वो मटेरियल से चीज़ें बनाते हैं। तो दोनों, क्योंकि दोनों के अंदर जो इंटेलिजेंस के जो गुण हैं वो अलग अलग है फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे गुण हैं, काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करा है। हम बाकी के सारे सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन क्लियर की है। अब इसके कुछ पॉइंट्स और हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो पॉइंट है कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, यानी कि जो पर्सन पैदा होता है तो जन्मजात होती है, और मानी कि बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस पहले से ही होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वातावरण है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, वो भी इसको काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। जैसे एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उसी तरीके से उसकी डेवलपमेंट होती है फ्रेंड्स। तीसरा है कि जो बुद्धि का जो विकास है वो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलता है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि जन्म से लेके किशोरावस्था, यानी कि जो टीनेजर है वहाँ तक डेवलपमेंट, फिर एक पॉइंट पे आके बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है, फिर बुद्धि का डेवलपमेंट, विकास यानी कि नहीं होता। और नवीन जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें बुद्धि जो है वो सामंजस्य स्थापित करती है। नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट। आपने देखा होगा कुछ लोग जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। ओके फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। आप ये सारी वीडियो देख लो, आपको काफ़ी हद तक काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। मैं अजय अग्रवाल फ्रॉम लेट्स स्टडी।